जो त्रेता युग में राम जन्म में जो राम जी की वानर सेना के साथ में जो जामवंत जी महाराज थे, उन्हीं की पुत्री का नाम जामवती हुआ है। लेकिन वो त्रेता युग के जामवंत जी और ये द्वापर युग के कृष्ण भगवान, इनका कनेक्शन कैसे जुड़ गया, कैसा विवाह हुआ, तो ये कथा को सुने। हे राजा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के रहने वाले थे और भगवान श्री कृष्ण के अलावा द्वारिका नगरी में एक और राजा रहता था जिनका नाम सत्राजित था। वो सत्राजित नामक राजा के पास में एक सेमंतक मणि थी। क्या था मणि का नाम? सेमंतक मणि। वो नित्य प्रति 8 किलो भार सोना उगलने का काम करती थी। तो एक बार जब सत्राजित राजा वो मणि को पहन करके भगवान श्री कृष्ण के महल में आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्राजित, ये मणि तुम्हारे पास है, किसी काम की नहीं है, तुम इसका सही उपयोग नहीं कर रहे हो। क्या ये मणि मुझे मिल जाए तो मैं अपनी प्रजा का अच्छे से लालन पालन करूंगा। सत्राजित राजा ने कहा, नहीं नहीं, हम तुम्हें मणि नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मणि है, तुम ले जाओ अपने घर। सत्राजित राजा ने मणि घर में ले जा करके अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी कि हे भैया, तुम ये मणि को अच्छे से संभाल करके रखना, इसकी रक्षा करना। अब मणि को प्रसेन ने पहनी गले में और जंगल में जाकर के शिकार खेलने लगा। जब शिकार खेलने लगा तो उस मणि को किसी सिंह ने देखा, शेर ने, तो प्रसेन को मार दिया और मणि को छीन लिया। आगे जब शेर मणि को पहन करके जाने लगा तो वही रीछराज, जिनका हम नाम ले रहे जामवंत जी महाराज, ने शेर को मार दिया और उनसे मणि को छीन लिया और जाकर के गुफा में रहने लगा। अब ये बात धीरे धीरे कहां तक पहुंची? सत्राजित राजा तक। तो सत्राजित राजा ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का लाछन लगा दिया कि वो कृष्ण है, चोर है, उसने मेरे भाई को मार दिया और मणि को छीन लिया, वो चोर है। अब ये बात धीरे धीरे जब कृष्ण जी को पता चली कि मेरे ऊपर सत्राजित ने चोरी का लाछन लगाया है, तो उसी समय सत्राजित राजा के चोरी के लाछन लगाने के बाद कृष्ण जी पता लगाने के लिए गए मणि का। उसी जंगल में, जिस जंगल में प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया था। अब मणि को ढूंढते पहले तो ये पता लगाया जाए कि प्रसेन कहाँ है। जंगल में जब आगे गए तो क्या देखा कि प्रसेन का मरा हुआ शरीर कहीं पर पड़ा है, लेकिन उसके पास मणि नहीं है। तो फिर मणि कहाँ गई? देखा कि वहीं पर किसी शेर के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शेर के पंजों के निशान देखते देखते जब आगे गए तो शेर भी मरा हुआ पड़ा है, उसके पास भी कोई मणि नहीं है। फिर आगे गए तो देखा कि रीछराज के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। वही रीछराज के पैरों को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी महाराज की गुफा में गए और जामवंत जी महाराज की पुत्री जामवती के गले में जब मणि को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए भगवान कि चलो कम से कम मणि का तो पता चल गया। आज भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी महाराज को जगाया निंद्रा से। हे जामवंत जी उठो, हे रीछराज उठो। आज जामवंत जी ने कृष्ण जी को देखा, देख करके पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? भगवान श्री कृष्ण कहते, हे रीछराज, जो तुम्हारी बेटी के गले में जो मणि है वो हमारी है, वो हम लेने के लिए आए हैं। जामवंत जी कहते, ये मणि हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि मणि हमने बड़ी मुश्किल से शेर को परास्त करके प्राप्त की है, हासिल की है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मणि नहीं दे सकते, मत दो। लेकिन सत्राजित ने जब चोरी का लाछन लगाया है, जब पूरी घटना बताई, फिर भी जब मना कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय जामवंत जी महाराज से मल्ल युद्ध किया। 7 दिन और 7 रात्रि तक जब मल्ल युद्ध चला, तो मल्ल युद्ध के समय सुंदर समय आया कि भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी महाराज को पृथ्वी की मिट्टी चटा दी। तो जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोले, हे गुरुवर, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, क्योंकि त्रेता युग में राम जन्म में जब राम जी ने नल नील को सेवा का मौका दिया, सूर्य को सेवा का मौका दिया,
लेकिन जामवंत जी महाराज ऐसे थे जिन्हें सेवा का मौका नहीं दिया। जब भगवान राम आने लगे घर पर तो जामवंत जी महाराज रोने लगे, हे प्रभु मैं इतना अभागा हूं कि तुम मुझे किसी राक्षस को मारने का ही कम से कम बोल देते, नहीं सेवा करे तो कोई बात नहीं, युद्ध करने का तो कम से कम मौका मुझे मिलना था। जामवंत जी महाराज जब रोने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा, हे जामवंत जी देखो, अब त्रेता युग में राम जन्म में तो मैं तुमसे कोई सेवा नहीं करवाऊंगा और न ही किसी से युद्ध करने का मौका दूंगा, लेकिन मैं स्वयं राम जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेकर के आऊंगा तो मैं स्वयं तुमसे युद्ध करूंगा। और जिस दिन तुम्हें कोई इस पृथ्वी की मिट्टी चबा दे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारा प्रभु श्री राम रहूंगा। आज वही जामवंत जी महाराज को याद आ गया कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। आज राम जी को कृष्ण जी के रूप में प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो गए जामवंत जी और प्रणाम किया है, हे भगवान, हे प्रभु माफ कीजिए, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम कौन थे, मैं तुम्हें न जाने कौन समझ रहा था, बताओ मैं किस प्रकार तुम्हारी सेवा करूं। तब जाकर के कृष्ण जी ने कहा जामवंत जी से, हे जामवंत जी सेवा कुछ नहीं, बस जो तुम्हारी पुत्री के गले में जो मणि है वो हमें दे दो, बस और कोई सेवा नहीं कराना चाहते। आज जामवंत जी ने कहा, भगवान यह मणि मैं तुम्हें कैसे दे दूं, क्योंकि मणि को तो पहले ही मैंने कन्यादान में मेरी बेटी को दे दी, और जब एक वस्तु का किसी को दान दिया जाता है तो उसी वस्तु को दोबारा किसी को दान में नहीं देना चाहिए, उसका पाप लगता है। तो हे भगवान अभी भी एक बात कहूं, यदि तुम मेरी बात को मानो तो, क्योंकि मेरी बेटी भी तुम्हारी हो जाएगी और वो मणि भी तुम्हारी हो जाएगी। भगवान ने कहा कहो जामवंत जी। तो जामवंत जी कहने लगे, भगवान क्यों ना तुम मेरी बेटी जामवती से विवाह कर लो, तो जामवती भी तुम्हारी हो जाएगी और उसके साथ में मणि भी तुम्हारी हो जाएगी। भाई बेटी जाती तो दहेज भी पति के घर लेकर के जाती, बेटी भी उसकी होती, दहेज भी पूरा उसका होता है पति का। तो आज जामवंत जी महाराज ने कहा कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो भगवान ने थोड़ी देर शांत रह करके सोचा, जामवंत जी क्या कह रहे कि उनकी बेटी से विवाह कर लो। अब ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण किसी रीछ से कैसे विवाह कर सकते हैं? भाई रीछ की बेटी रीछ ही तो होगी ना, काले काले बाल और काला सा शरीर, चार पैरों वाली रीछ कैसा होता देखा कि नहीं ओरिजिनल? इंदौर कभी जाओ चिड़ियाघर तो जाकर के देखना, वैसे तो सभी मोबाइल में भी देख लेते हैं। अब रीछ काला काला, बड़े बड़े बाल, चार पैर। अब भगवान ने सोचा मणि भी चाहिए, क्या करे जो भी होगा सो देखेंगे, लेकिन इससे तो विवाह कर ही लो। तो भगवान ने आज दूसरा विवाह किससे किया? उस जामवती से। अब विवाह कर लिया तो पत्नी को घर पर भी लाना पड़ेगा। भाई पत्नी को घर पर लाना पड़ेगा ना, तो क्या लीला की? भगवान श्री कृष्ण ने आज जामवती को सुंदर साड़ी पहना दी, बड़ी सी बॉर्डर वाली, छमछम वाले पायजामा पहनाए, खूब सुंदर श्रृंगार कर दिया और गले गले तक का घूंघट कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे जामवती, जब तक तुम्हें हम ना कहें जब तक आप अपना घूंघट मत खोलना। यदि तुम घूंघट खोल लोगी तो मैं तो किसी को चेहरा दिखाने योग्य नहीं रहूंगा। तो जामवती ने कहा ठीक है कोई बात नहीं प्रभु, आप जब तक नहीं कहोगे जब तक मैं अपना घूंघट नहीं खोलूंगी। तो भगवान ने सुंदर गठबंधन लिया, जैसे दूल्हा दुल्हन चलते ना, भगवान ने गठबंधन लिया, जामवती की साड़ी में बांध करके भगवान आगे आगे चले, वही जामवती पीछे पीछे साड़ी पहन करके चलने लगी। अब द्वारिका में महल के बाहर जाकर के खड़े हो गए, और महल के बाहर जाकर के खड़े होकर के रुक्मणी को आवाज लगाते, क्योंकि पहली पत्नी पहले से ही मौजूद है घर में। हे रुक्मणी देखो हम किसे लेकर के आए हैं। अब रुक्मणी जी आई बाहर तो क्या देखती है कि भगवान तो दूसरा विवाह करके आए हैं, क्योंकि जैसे दूल्हा दुल्हन आते ना पल्लो बांध करके, ऐसे भगवान आए हैं जामवती को लेकर के। अब रुक्मणी गई, भगवान रुको अभी दहलीज पर, मैं अभी तुम्हारे लिए आरती की थाल लेकर के आई। क्योंकि घर में जब नई दुल्हन आती है तो उसका गृह प्रवेश कराया जाता है, नजर उतारी जाती है। कोई चावल से गृह प्रवेश कराता है, कोई आरती उतार करके गृह प्रवेश कराता है।
कोई पानी से नजर उतार करके गृह प्रवेश कराता, सब अपनी अपनी कास्ट वाइज अलग अलग नजर उतारते हैं। भगवान क्या क्या प्रथा थी, तिलक लगा करके स्वागत हो। कोई भी जब अतिथि आए ना घर में तो उसको भी तिलक लगाओ, तिलक लगा करके स्वागत है, आइए, वेलकम, अपनी भाषा में, आपकी भाषा में स्वागत है, आइए, बैठिए, विराजिए। आज जब रुक्मणी जी अंदर से जल का लोटा आरती की थाली लेकर के आई, भगवान इंतजार करने लगे, जल्दी से आ जाओ रुक्मणी जी, बहुत देर हो गई है। रुक्मणी जी आई, नजर उतारी और भगवान को भी तिलक लगाया, और तिलक लगा करके जामवती की साड़ी में ही अभी तो तिलक लगा दिया कि अंदर तो पहले प्रवेश कराएं। आज भगवान श्री कृष्ण और जामवती को आंगन में ला करके, आंगन यानी जो अपना हॉल होता है ना अपनी भाषा में, हॉल में ला करके बिठा दिया। रुक्मणी जी बोली, प्रभु कम से कम मुझे मेरी बहन का चेहरा तो दिखा दो कि मेरी बहन दिखती कैसी है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे से तो लाख गुना ज्यादा अच्छी दिखती है। यानी भगवान सोच ही रहे हैं कि बस रुक्मणी जी को गुस्सा आए और मेरा काम बन जाए। फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते कोई बात नहीं, रुक्मणी कहते कोई बात नहीं, सुंदर हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार इसका चेहरा तो दिखा दो कि दिखती कैसी है। भगवान कहते हैं कि इतनी सुंदर है कि तो उसका चेहरा देख लेगी तो बेहोश होकर के गिर पड़ेगी, इतनी सुंदर है कि नहीं, इतनी सुंदर। भाई यदि अभी चेहरा देखेगी तो गिरेगी तो सही, क्योंकि अभी कितनी सुंदर है आप लोग भी जानते हो। तो रुक्मणी जी को ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरी मजे ले रहे हैं, भगवान मुझे इसके सामने नीचा दिखा रहे हैं। फिर भगवान से रुक्मणी कहती है कि मुझे इसका चेहरा बताते हो कि मैं ही कुछ करूं। भगवान ने कहा नहीं बताना, जा तुझे जो करना है सो कर ले। अब एक पत्नी के सामने दूसरी पत्नी की यदि कोई पति प्रशंसा करे तो पत्नी सहन कर सकती क्या? वो तो टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाएगी है? अब तुमको वो तो सुंदर लगेगी ना, अब तुमको तो उसमें इंटरेस्ट आएगा ना है? हमारा तुरंत झगड़ा चालू हो जाया करता है। तो आज रुक्मणी जी के सामने भगवान श्री कृष्ण जामवती की प्रशंसा कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मुझे इसका चेहरा दिखाते हो कि मैं ही कुछ करूं। भगवान ने कहा जो तुम्हें करना है सो कर लो। रुक्मणी जी ने हाथ में जल ले लिया, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे अर्थों में अपनी प्रतिव्रता धर्म का पालन किया है, अपने पति की सेवा की हो, तो मैं यह जल छीट रही हूँ इस स्त्री के ऊपर। और भगवान कहते हैं कि तुमसे ज्यादा सुंदर है, जब जो इसका स्वरूप है वो चले जाए और बस मेरे जैसी साधारण नारी बन करके खड़ी हो जाए। जैसा ही जल छीटा वही रीच राज की बेटी सुंदर नारी बन करके प्रकट हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।